विधि संहिता सदा तेरी जिया पर बनी रहे। दिन रात तो उसका मनन करता रह कि उसमें लिखी हर बात पूरी कर सके। इससे तेरे सब कार्य सिद्ध होंगे, तू सफल मनोरथ होगा। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्यारे भाई और बहनों, आज बुधवार है, महीने का आखिरी दिन है और आज हम संत जेरोम की यादगारी मनाते हैं। इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लेकर आज के दिन को पाक बनाने और हर एक काम को खुदा के पाक हवाले करने के लिए हम यहाँ आए। प्रभु यीशु के पाक हाथों में हम अपनी ज़िंदगी को सौंपते हैं। प्रभु, आज के दिन तेरी पाक मर्जी पूरी हो। तूने हमेशा ही सलामत तंदुरुस्त रखा, जिंदा रखा। हमें बरकत दे। सारे भाई बहनों को, खासकर बीमार भाई बहनों को चंगा कर और हम सबों को हर काम में, हर बात में तेरी पाक मर्जी पूरी करने के लिए हमें वरदान दे। आइए इस पाक कुर्बानी को चढ़ाने के लिए हम अपने आप को लायक बनाएं। पाक वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु को रूहानी तौर पर हासिल करने के लिए हम अपने आप को लायक बनाएं। मैं कादर मुतल्लिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए। इसलिए मैं मुक़द्दस मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतल्लिक खुदा हम पर रहम फरमाएं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। अपने सारे मन्नतों को, ज़रूरतों को, आज के हमारे हर एक विचारों को, हमारे हर काम काज को प्रभु के हवाले करें। इस अलतार पर चढ़ा दें। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु यीशु ही हमारा भरोसा है। ईश्वर, तूने पुरोहित संत जेरोम को धर्म ग्रंथ के प्रति प्रबल प्रेम प्रदान किया था। तेरे वचन से तेरी प्रजा का अधिकाधिक पोषण हो और उसी में उसको जीवन का स्रोत मिले। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आज के पाक वचन को प्यारे भाई और बहनों ध्यान से सुने। खुदा अपने पाक वचन के ज़रिए हम सबों से बातें करना चाहता है और आज के दिन के लिए हमें संदेश देना चाहता है। अय्यूब की किताब, उसका 9 बाब 1 से 12 और 14 से 16 आयत तक। अय्यूब ने अपने मित्रों से कहा, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि तुम लोगों का कथन सच है। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता। यदि वह ईश्वर के साथ बहस करना चाहेगा तो ईश्वर 1000 प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं देगा। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। कौन मनुष्य उसका सामना करने के बाद जीवित रहा? ईश्वर पर्वतों को अचानक हटा देता और अपने क्रोध में
उल्टा देता है। वह पृथ्वी को उसके स्थान से खिसकाता है और उसके खंभों को हिला देता है। वह नक्षत्रों को ढांकता और उसके आदेश पर सूर्य दिखाई नहीं देता। वह अकेला ही आकाश फैलाता और समुद्र की लहरों पर चलता है। उसने सप्तर्ष, मृग, कृत्तिका और दक्षिण नक्षत्रों की सृष्टि की है। वह महान एवं रहस्यमय कार्य संपन्न करता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। वह मेरे पास आता है और मैं उसे नहीं दिखता। वो आगे बढ़ता है और मुझे उसका पता नहीं चलता। जब वो कुछ ले जाता है तो कौन उसे रोकेगा? कौन उसे कहेगा तू यह क्या कर रहा है? मैं उसको जवाब कैसे दे सकता हूँ? उससे बहस करने के लिए मुझे कहाँ से शब्द मिलेंगे? यदि मेरा पक्ष न्याय संगत है और मैं न्यायकर्ता से दया याचना करता हूँ, तब भी मुझे उत्तर नहीं मिलेगा। यदि वो मेरी दुहाई का उत्तर देता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मेरी प्रार्थना पर ध्यान देता है। ये खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 88। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। मैं दिन भर तेरी दुहाई देता हूँ। मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ। क्या तू मृतकों के लिए चमत्कार दिखाता है? क्या मृतक उठकर तेरी स्तुति करते हैं? हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। क्या कब्र में तेरे प्रेम की चर्चा होती है? क्या अधोलोक में तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान होता है? क्या लोग मृत्यु की छाया में तेरे चमत्कार और विस्मृति के गर्भ में तेरी न्याय प्रतिज्ञता जानते हैं? हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मैं तेरी दुहाई देता हूँ। मैं प्रतिदिन प्रातःकाल तुझसे प्रार्थना करता हूँ। तू मुझे क्यों त्याग देता है? तू मुझसे क्यों मुँह फेर लेता है? हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ संपूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस संत लूकस के मुताबिक दावत तेरी तमजीद। लूकस के इंजील उसका 9 बाब 57 से 62 आयत तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उससे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को
दफनाने के लिए जाने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। यीशु ने उसे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी सताइश हो। आज के पाक वचन प्यारे भाई और बहनों, हमारे दिल को खटखटाता है। हम अय्यूब की किताब से पहला पाठ पढ़ रहे हैं। अय्यूब ने कहा, खुदा ने दिया, खुदा ने दे दिया, खुदा के पाक नाम ही मुबारक हो। जब उसके बच्चे मर गए, जब उसके सारी जायदाद सब कुछ छीन ली गई और अकेले में बीमार होके बैठा है और उसके 3 दोस्त उससे मिलने आते हैं और इन 3 दोस्तों का मुद्दा ये है, अय्यूब तूने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है, अय्यूब तूने ज़रूर खुदा के खिलाफ कुछ किया है, अय्यूब ज़रूर ये सब कुछ तुम्हारे पापों की वजह से है और खुदा ने तेरे खिलाफ ये सब कुछ किया है, खुदा ने तुम्हें सज़ा दी है। और उसके बीवी ने ये कहा कि बस एक खुदा के नाम पुकारना, बस उठो और खुदा के खिलाफ, खुदा की निंदा करो, खुदा के खिलाफ बातें करो, खुदा से सवाल करो और खुदा ने तुम्हारे ऊपर ये परेशानी क्यों आने दिया। और आज के पाठ में अय्यूब अपने 3 दोस्तों को सवाल के बातों को जवाब देते हुए कहता है खुदा के उस महानता के बारे में, खुदा के उस महान शक्ति के बारे में जिसको इंसान समझ नहीं पाता, जिसकी हद कितनी लंबी है, कितनी दूर है, क्यों ऐसे होता है, क्यों दुनिया में, प्रकृति में बातें क्यों घटती हैं, ये सब कुछ खुदा के हाथों से है और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होती है। तो अय्यूब उनके साथ नहीं देता, पर अय्यूब खुदा के बारे में और खुदा के उस महान शक्ति के बारे में, खुदा के हर जगह मौजूद रहने के बारे में, हर बात पर खुदा के हाथ होने के बारे में बात बताता है। और आगे जाकर ये बातचीत, इन दोस्तों की बातचीत एक बहुत बड़ी लंबी प्रचार के समान होगा। अंत में खुदा भी शामिल होता है। तो अय्यूब हम सबों के लिए एक उदाहरण है प्यारे भाई और बहनों। परेशानी में, मुसीबत में, दुख दर्द में, नाकामयाबी में या घर की परेशानी में, जो कुछ भी हो, हमें दुनिया, हमें आस पड़ोस, हमें अपने भाई बहन, यहाँ तक अपने बच्चे, अपने माँ बाप हमसे ये कह सकते हैं कि तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, हट जाओ, तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ और कहीं जाओ, तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ उसके पास जाओ, तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ वहाँ जाओ, चिन्ह है, चमत्कार है, तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ वहाँ जाओ, चंगाई मिल रही है, तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ वहाँ जाओ, नौकरी मिल रही है। पर इंसान होने के नाते हम सब इन सारे बहकाव में गिर सकते हैं, गिरते हैं। पर हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि खुदा की मर्ज़ी क्या है, खुदा का विचार क्या है और इस सब में खुदा क्या कहता है, मुझे क्या कहता है, मेरे दिल से क्या कहता है और सच्चाई क्या है। सच्चाई को ढूंढना हमारे लिए ज़रूरी है। और आज की अंजील खुदा के
बुलाहट के बारे में या खुदा के सेवकों के बारे में या खुदा की सेवा करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं के बारे में। खुदावंद यीशु मसीह अपने उस बुलाहट में सब कुछ आते हैं, सब कुछ। अगर तुम मेरी सेवा में आना चाहते हो, सब कुछ तुम्हें त्यागना है और मेरी सेवा करना है, और पीछे मुड़ने की बात नहीं या अपने घर वालों से जुड़े रहने की बात नहीं। अगर मेरी सेवा में तुमने आना है, मेरे पाक वचन को प्रचार करना है, कि तुम्हें मेरी बात माननी है, मेरी मर्जी पूरी करनी है और तुम्हें सब कुछ त्यागना है। अक्सर हम समझ सकते हैं, जैसे हम देखते हैं खुदा के नाम पर खुदा की सेवा करना या चर्च में जाना या प्रचार करना या सेवक बनना हमें फ़ायदा पहुंचाता है, विश्वास रखने से हमें फ़ायदा पहुंचाता है। इस दुनिया में हम प्रभु के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम प्रचार करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पाक वचनों को फैलाना चाहते हैं। पहला कदम हमें अपने आप को त्यागना है। सबसे पहले वाला ये कहता है कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपकी पैरवी करूँगा। खुदावंद यीशु मसीह उसे तुरंत बताते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी आ सकते हो, पर याद रखो तुम्हारे लिए जगह नहीं होगा, तुम्हारे लिए आराम की ज़िंदगी नहीं होगी, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत परेशानी वाली होगी, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत दुख दर्द से भरपूर होगी। और दूसरे को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे पीछे चले आओ। तो वो कहता है सबसे पहले जाकर मैं अपने पिता को दफनाने के लिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। पिता को दफनाने का मतलब एक बेटे होने के नाते अपने माँ बाप को दफनाना, माँ बाप के आखिरी वक्त तक उनके साथ रहना, माँ बाप की देख रेख करना बेटे की जिम्मेदारी थी उस ज़माने में, आज के ज़माने में भी। तो उस जिम्मेदारी को पूरे करने के लिए जा रहा है। ये नहीं है कि उसके बाप की मौत हो गई इसलिए जाकर दफनाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं मृतकों को अपने मुर्दे दफनाने दो। एक कहावत के समान है। अगर कोई मरे हुए चीज़ है तो मरे हुए चीज़ का ख्याल रखेगा। तुम ईश्वर के राज्य के प्रचार करने जाओ। यानी अगर तुम मेरे नाम पर मेरी सेवा करना चाहते हो, मेरे पीछे आने चाहते हो, मेरी पैरवी करना चाहते हो, तुम्हें अपने खून के रिश्ते को भी छोड़ना पड़ेगा। अपने खून के रिश्ते को भी छोड़ने से ही तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो। और दूसरा बोलता है प्रभु आपका अनुसरण करूंगा परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। वही बात, खून का रिश्ता। उस खून के रिश्ते से हम हमेशा बंधे रहते हैं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप और मेरे भाई, हर जगह भी हम भी जाएं, जहाँ भी जाएं, उस खून के रिश्ते से हम अलग नहीं हो पाते। हमेशा हम उस रिश्ते में बंधे रहते हैं। मोहल्ले वाला है, अब मेरा चाचा है, मेरा ताया है, और हम उस खून के रिश्ते के चलते बहुत सारे बातों में हम मजबूर हो जाते हैं। खुदा का पाक वचन क्या कहता है अक्सर उसका पता नहीं चलता, पर जो हमारे लोग कहते हैं उसके लिए, उसके मुताबिक चलने के लिए हमारी कमज़ोरी है। खुदा कहता है अगर मेरे सेवा में आना है, मेरी मर्ज़ी पूरी करनी है, मेरे मुताबिक आना है और सब कुछ त्यागना है। त्यागना मतलब ये नफ़रत करने की बात नहीं है, पर खुदा के लिए अपने आप को, अपने पूरे दिल दिमाग को खुदा के लिए पेश करना है। और आज के संत की यादगारी संत जेरोम हम सबों के लिए इस बात पर बहुत मदद कर सकते हैं। संत जेरोम कहते हैं एक अकड़ और घमंड से भरपूर एक इंसान थे, बड़े विद्वान थे और पोप साहब ने उन्हें रोम से यरूशलेम भेजा ताकि बाइबल को लतीन भाषा में अनुवाद करें, ट्रांसलेट करें, क्योंकि उस वक़्त लतीन या इंग्लिश या और भाषाओं में बाइबल नहीं था। तो ये पोप साहब के हुक्म मानकर वहाँ बाइबल का अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए जाते हैं। यरूशलेम में एक गुफा में
रहकर दुआ करते हुए और अपने आप को खुदा के उस सेवा के लिए, खुदा के उस काम के लिए पूर्ण रूप से अर्पण करते हैं और अपने घमंड और अपने अकड़, अपना जो ज्ञान का घमंड था, वो सबको खुदा के हवाले करना पड़ा उन्हें। एक पुरोहित होने के नाते सब कुछ त्यागना पड़ा और हर बात में उस खुदा की सेवा करने के लिए छोटे मोटे प्रेयर ग्रुप उन्होंने शुरू की और खुदा के उस सेवा के लिए अपने आप को अर्पण किया। और कहते हैं यीशु मसीह ने बड़े दिन के अवसर पर छोटा बालक यीशु ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि जेरोम, मेरा जन्मदिन है, तो मुझे क्या दान देते हो, क्या तोहफा देते हो, क्या गिफ्ट देते हो? तो संत जेरोम ने पूरे दिल से कहा, है प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैंने सब कुछ तुझे दे दिए, मेरा ज्ञान, मेरी ज़िंदगी, मेरी सेहत, सब कुछ मैं तुझे अर्पण कर दिया है, सब कुछ तेरे लिए तोहफा है। और दोबारा और एक बार उस बालक यीशु ने कहा, जेरोम, तो मुझे और क्या दोगे, और क्या मुझे तोहफा दोगे? उसने कहा कि मैंने अपने आप को सब कुछ छोड़कर मैंने तेरी पैरवी की है और मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। और प्रभु यीशु उस जवाब से खुश नहीं थे। और एक बार, जेरोम, तुम और मुझे क्या दोगे, और क्या तोहफा दोगे? और प्रभु यीशु ने खुद जवाब दिया, जेरोम, अपने पापों को मुझे तोहफे के रूप में क्यों नहीं देते हो? अपनी गलती कमज़ोरियों को मुझे तोहफे के रूप में क्यों नहीं देते हो? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है प्यारे भाई और बहनों। खुदावंद यीशु मसीह हमसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहते। ज़रूर खुदा उनके रास्ते पर चलने के लिए, प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए हम सबों को बुलाते हैं और हमें बार बार ये कहते हैं, अपनी कमज़ोरी को, अपनी गलती को, अपनी लापरवाही को, अपने उदास होने की आदत को, उम्मीद की कमी को मुझे दे दो, ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर सकूँगा, ताकि मैं तुम्हारे दिल को पाक साफ कर सकूँगा, ताकि मैं तुम्हें नेक रास्ते पर चला सकूँगा। खुदा का पाक वचन जो आज हमने सुना है प्यारे भाई और बहन, हमारे दिलों को साफ करें, पाक साफ करें, हम सबों को नेक रास्ते पर चलने के लिए, खुदा के साथ जुड़कर आज के दिन को जीने के लिए हम सबों को वरदान दें। खुदा का पाक वचन हमारे परिवारों में आज के दिन बहुत सारे बरकतें पहुँचाएँ। खासकर बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, उन सब की चंगाई के लिए इस पाक कुर्बानी को हम चढ़ाएँ। इस रोटी और दाखरस के साथ साथ हम अपनी सारे ज़रूरतों को, अपनी मन्नतों को प्रभु के हवाले करें। जिन लोगों का जन्मदिन है, जिन लोगों का सालगिरह है और जिन भाई बहन हमसे पहले मारकर खुदा के पास चले गए, उनकी बरसी की यादगारी में हम प्रभु से दुआ मांगे। हम सब पर खुदा का प्यार, खुदा का रहम हम सब पर बने रहे। Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, che la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro tuo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita, il lavoro tuo. Lo presentiamo a te perché diventi. दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का धर्म के लिए बाप के हज़ूर में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से
और अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बल्कि सारे कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, कृपया ऐसा कर कि संत जेरोम के समान हम तेरे वचन पर मनन करें, तुझे मुक्ति का बलिदान चढ़ाने में तत्पर रहें। ये निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाएं और बचाएं। वह रूहुल कुदूस की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्ज़ी पूरी करके और तेरे लिए पाक हुकूमत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़हूर मिलाएं। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, कुदूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलम ये बाला पर होसाना। मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम ये बाला पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तो वाकई कुदूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी ये दुआएँ कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। उसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं। हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस के तासिर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों, मुबारक जेरोम और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदोसना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस के वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़म शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर
पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, हमारे सारे भाई बहनों को जो बीमार हैं, सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, जो जहान के गुनाहों को टाल जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, जो जहान के गुनाहों को टाल जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, जो जहान के गुनाहों को टाल जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा, जो जहान के गुनाहों को टाल जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदा, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, सिर्फ कह दे, मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी तौर पर प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में हासिल करें, पूरे दिल से प्रभु को पुकारें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि तू पाक शराकत में ज़िंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपने रूह में तुझे हासिल करता हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह की हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हों। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। जैसे ही तेरे शब्द मुझे प्राप्त हुए, मैं उन पर मनन चिंतन करने लगा। तेरे शब्दों से मैं आनंद विभोर हो उठा। मेरा हृदय हर्ष से उमड़ पड़ा
इस तरह तूने मुझे अपना बना लिया है। हे प्रभु ईश्वर, हम दुआ करें। संत जेरोम के पर्व पर जो परम प्रसाद हम लोगों ने ग्रहण किया है वो हमें अनुप्राणित करे। तेरी पुण्य शिक्षा का मनन चिंतन करके हम जिस सुसमाचार के अनुयायी बन गए उनके अनुसार आचरण भी करें। ये दुआ आप करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। कादिर मुतल्लिक खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजुल हो, आमीन। इबादत हो चुकी सलामत से जाए, खुदा का शुक्र हो हमारे परिवारों के लिए, हमारे हर एक काम काज के लिए। आज के दिन खुदा के पाक वचनों के मुताबिक चलने के लिए हम मरियम की सिफारिश मांगे। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे ऐसा छोड़ा गया कि कुंवारियों की कुंवारी, ये मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। ये परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर, आमीन। माँ मरियम, शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर।